हजरात किचन में आओ। क्या हुआ सुल्ताना खाला? ये क्या किया है बेटा? बर्तनों की धुलाई इस तरह होती है? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? अरे तुम तो इब्राहिम से भी गए गुजरे हो। मगर मैंने तो बर्तन ठीक से धोए थे, ये कैसे हो सकता है? ठीक है सुल्ताना खाला, माफ कर दे मुझे, मैं फिर से धो देता हूँ इन्हें, ठीक है? छोड़ो इसे, मेरी गलती थी कि तुमसे काम का कह दिया। मुझे लगता है तुम्हारा इस काम में दिल नहीं लगता। चलो अब जाओ यहाँ से, मैं खुद देख लूंगी किचन का काम। काम कुछ नहीं किया और पूरा कपड़ा चिकना करके रख दिया। अब पहले इसे धोना पड़ेगा। बात सुनो इब्बू, कल रात मैंने जो बर्तन साफ किए थे वो अचानक गंदे कैसे हो गए? सुल्ताना खाला ने बहुत डांटा है मुझे, मैंने कुछ नहीं कहा। यही इंसानी फितरत है, ऐसा होता है। तुम्हारा जहन कहीं और होता है, तुम भूल गए होगे। लगता है तुमने इन्हें धोया नहीं होगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, हो सकता है मैं कुछ गुमसुम हूँ नेस्लिहान की वजह से। ये किस निकम्मे का काम है, बताओ मुझे। ये बदबूदार मोजा साफ कपड़ों में किसने डाला है वहाँ? ये तुम्हारा है क्या? नहीं खाला, मेरा है, लेकिन ये वहाँ क्या कर रहा है? ठीक है, ये मेरा भी हो सकता था, मगर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हर वक्त इस घर में जो कुछ भी होता रहता है उस सब की वजह सिर्फ मैं नहीं। मैं तुमसे क्या कहूँ बेटा? शाबाश, जिसे खरा समझा वो ही खोटा निकला। तुम तो इब्राहिम से भी ज्यादा निकम्मे हो। या अल्लाह, मुझे तो लगता है ये दोनों वक्त से पहले मुझे ऊपर पहुंचा देंगे। तुम्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर मैं करूं तो ठीक है, मगर ये तुम पर जचता नहीं है। तुम जानते हो कि तुम घर वालों की आंख के तारे हो। मैं अपने काम पर जाता हूँ। मैं देखता हूँ मैडम, प्लान के मुताबिक चलते हैं। हाँ, मिलते हैं। क्या तुम तैयार हो? लेकिन बेलगिन साहिबा तो आई नहीं। उन्हें आने में देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक्सरसाइज मालूम है, तुम शुरू कर दो। इंतजार कर लेते हैं, कितनी देर लग जाएगी ज्यादा से ज्यादा? तुम ये एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करोगी उतनी ज्यादा जल्दी ठीक होगी। तुम्हारा जल्दी ठीक होना बहुत जरूरी है। तैयार हो क्या? यहाँ कुछ मसला है क्या? दर्द हो रहा है? हल्का सा। दूसरी एक्सरसाइज कर ले क्या? अगर दर्द नहीं तो कर सकती हो। अब इस गैस पेडल को दबाते हुए आगे की तरफ दबाव डालो। क्या हुआ? कल यही एक्सरसाइज तो कर रही थी। मगर आज मुश्किल हो रही है मुझे। तुमने जो कल किया वो आज क्यों नहीं कर सकती? हार मान रही हो? तुम तो गोलियों के दरमियान में कूद पड़ी थी। जो पलक झपके बगैर गन फायर में कूद पड़े, उसके लिए ये क्या चीज है? मैं समझ गया। तुम उस वक्त
खुद को नहीं किसी और को बचा रही थी तो पता नहीं चला। तुमने किसी और के लिए वो खतरा मोल लिया था, मगर जब अपनी बारी आती है तो तुम हार जाती हो। ये नाकाबिले कबूल है। अपनी हिम्मत जमा करो। हाँ, अब ठीक हुआ। अब तुम आराम आराम से यही रिपीट करती जाओ। खुद पर दबाव मत डालना, मगर काम चोरी भी नहीं चलेगी। क्या हुआ? क्या तुम ये नहीं कर सकती? तुमने एक बार में ही कर लिया, इसलिए तुम जब चाहो ये कर सकती हो। किक मारते हुए क्या सोच रही थी? तुम माजी में कैसे थे वो सोच रही थी। बिल्कुल बेरहम, सख्त दिल, वो वहशी अंदाज। ये हुई ना बात। मैं इसी मजबूत और जिद्दी लड़की को जानता हूं, जो तीर और टारगेट के बीच आ खड़ी होती है, जो रात को मैंशन से बाहर ठंडी बारिश में खड़ी रहती है, जो यमान करीमली से नजर नहीं हटाती। भूलना मत कि वो हो तुम इस आसान मुश्किल पर भी काबू पा लोगी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ऐसा कुछ है जिसके लिए हमें देर हो रही है? तुम खुशनसीब हो, तुम्हारी बहन मेहनत ने एहसान कर दिया। तुम्हारा नसीब है कि तुम सूप बना सकती हो और फिर उसे गिरते हुए खा भी सकती हो। खुदा तुम्हें सलामत रखे। शुक्रिया। आपका शुक्रिया आपा। इन्हें क्या हो गया लड़की? ये क्यों सरगोशियां कर रही हैं? असल में तुमने इनसे इनके कंबल छीन लिए थे आपा, इसलिए गुस्सा आया हुआ है। भूखी औरतें, ये मेरी गलती है कि मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ। तुम्हें तो बासी डबल रोटी मिलनी चाहिए। अरे आपा रहने दो, दबाव मत डालो ज्यादा, कल तक ये खुद सब भूल जाएंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आराम से पियो। अब मैं थोड़ा सा खींचूंगा, अगर दर्द हो तो बता देना। ठीक हो ना तुम? और अब हेलो। आइए। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। ये तो अच्छा है कि आपने एक्सरसाइज खुद शुरू कर दी। मिस सहर बहुत खूब। जितनी ये दिखती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है।
क्या आपको मेरी जरूरत होगी? मुझे मिस सहर के साथ अकेले काम करने दें। अगर आपकी जरूरत हुई तो आपको जरूर बुलाऊंगी। हमें एक दूसरे का आदी होना चाहिए। मैं नीचे जा रहा हूं। क्या सूरत हाल है? वीकेंड तक ये इतनी ठीक हो जाएंगी कि खुद से चल सके? हमारे कुछ प्लान्स हैं। उम्मीद तो है मुझे, अगर ये आराम से करती रहेंगी तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्द मिलते हैं। ट्राउजर ऊपर करें। भाई, आप यहां क्यों बैठे हैं? गार्डन में नहीं जा रहे आज? मैं नहीं जाऊंगा यमान, आज मैं नहीं जाऊंगा। क्या कुछ हुआ है? आप परेशान हैं? तुम जानते हो सहर गिर गई थी, इसी वजह से। यमान सुनो, तुम्हारा भाई सहर के गिरने की वजह से बहुत परेशान है। आजकल कुछ बेचैन सा है, लेकिन जल्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि सहर जब इसको इस हाल में देखेगी तो वो भी परेशान हो जाएगी। तुम्हें ये पता है नाज़िया, सहर परेशान हो गई तो ठीक नहीं हो पाएगी, फिर यमान भी परेशान रहेगा। हम सबका सुकून खत्म हो जाएगा। तुम ऐसा तो कभी नहीं चाहोगे नाज़िया। आप इसकी फिक्र ना करें भाई। सहर उदास ना हो, किसी को हमारा सुकून खत्म न करने देना, किसी को नहीं। तुम आराम नहीं कर रही तो हम फिल्म आ गए तुम? मैंने तुम्हें जगा दिया। नहीं तो आंख लगी थी लेकिन सोई नहीं थी मैं। अच्छा किया उठा दिया। तुम थक गई हो, मुझे लगा कि हमें मिलकर कोई फिल्म देखनी चाहिए। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल। मगर इस बार फिल्म मैंने चुनी है। हम हॉरर मूवी देखेंगे। हॉरर फिल्म देखेंगे क्या? लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो फिर हम कोई और फिल्म देख लेंगे। क्या तुम्हें कुछ ज्यादा डर लगता है? जरूरत नहीं, नहीं डरूंगी मैं। मेरे साथ तुम हो ना आखिर को तो।
ये सब कुछ मेरे ख्वाब में आकर डराएगा मुझे। कैसे सो पाऊंगी मैं भला? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी खातिर मैं दुनिया के किसी भी भूत से लड़ जाऊंगा। तुम्हारी हिफाजत मुझे दुनिया के हर काम से अजीज है। खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या सुल्ताना खाला घर पर हैं? नहीं, वो डॉक्टर के पास गई हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगी। हमारी वजह से जहमत हो रही है तुम्हें। अगर कोई ज़रूरी काम था तो ना आती, हम खुद कर लेते अपने काम। सुल्ताना खाला से वादा किया था, मैं अपना वादा निभाती हूँ। मुझे लगता है कि घर की सफाई एक लंबे अरसे से नहीं हुई है। ऐसा करो फिरात, तुम अब चले जाओ, मुझे अपना काम करना है। ठीक है, तुम्हें जिस सामान की ज़रूरत है वो निकाल दिया मैंने। अगर कुछ और भी चाहिए हो तो बता देना मुझे। हाँ जरूर। ठीक है, मुझे जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। बहुत अच्छी फिल्म थी। मुझे 1 घंटे के लिए बाहर जाना होगा। दरअसल एक बहुत अहम मीटिंग की प्री असेसमेंट के लिए जाना है। तुम बेड से बिल्कुल मत उतरना। नहीं उतरूंगी। मैंने अदालत से कह दिया है, वो डिनर के लिए अंतिम की डिशेस बना देगी तुम्हारे लिए। ठीक है ना? मैं भी हाथ बटाती हूँ उनका। फिर तुम आराम करोगी। जो करना चाहती हो बाद में कर लेना, आज तो बिल्कुल भी नहीं। आज तुम सिर्फ आराम पर तवज्जो दोगी। समझ गई ना? ठीक है, आराम करूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? कहा ना आराम करूंगी मैं। चलो, तुम मीटिंग में लेट हो जाओगे वरना। अच्छा, मेरा फोन ऑन रहेगा, जब चाहो कॉल कर लेना। ठीक है, मेरी फिक्र मत करो ऐसे।
क्या कर रहे हो? तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। तुम्हें जो काम है वो करो। मैं फ्री हूं। दरअसल मैं खुद भी यहाँ की सफाई करता हूँ। तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ ताकि जल्दी काम खत्म हो सके। हो सकता है तुम्हें कहीं और जरूरी जाना हो, बस इसीलिए कर रहा हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम खत्म करके चली जाऊंगी। ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती मैं, और वैसे भी तुम्हें जहमत होगी। जहमत क्यों होगी मुझे? आखिर कोई घर का काम है, मेरे लिए फिक्रमंद ना हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। खुदा तुम्हें सलामत रखे। सहर, तुम सीढ़ियों से उतर के नीचे कैसे आ गई? मेरी मदद की इन्होंने। सहर साहिबा को आते हुए मैंने देख लिया था, ये किचन की तरफ आ रही थी। मैंने एतराज किया, मगर ये इरादे की पक्की हैं। अगर मैं ना होता तो ये खुद ही सीढ़ियों से नीचे उतर जाती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं सब कुछ खुद करूँगी। जरूरत नहीं है अदालत साहिबा। वैसे भी आप जो बना रही हैं उसके लिए आपको मेरी मदद चाहिए होगी। मैं कर लूंगी। ये तुम्हारे पास अब तक है। मैंने तकरीबन सफाई कर ली है। मैं कुछ देर में चली जाऊंगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। पैदल जाना ठीक नहीं होगा, थक जाओगी तुम, वैसे भी दूर से आई हो। मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारा शुक्रिया। ये कैसी जबरदस्त खुशबू आ रही है। तुम लोग ये क्या खाना बना रही हो? जुहान ने बाहर से स्टू के लिए गोश्त मंगवाया है। आज रात वो हम सबको खाना खिला रही है। खाने में हलवा और सूप भी होगा। क्या तुम मरना चाहती हो लड़की? हाँ, नहीं महलत आपा, मुझे इन चीजों का ज्यादा पता नहीं है, मगर इस मौके पर कहते हैं कि खुदा कबूल करे। ये तो एक खैरात है। अगर मैं इस वार्ड की सरबराह हूं तो
कोई भी ये स्टू नहीं खाएगा। समझ गई तुम लोग? कोई भी नहीं खाएगा। देख लूंगी मैं भी मूंछों वाली मेहलत। खुश आमदीद यमान साहब। सब कुछ ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? सहर साहिबा का पूछ रहे हैं तो वो ठीक हैं। वो आज खैर से खाना बनाने के लिए बगैर किसी सहारे के नीचे आ गईं। तकरीबन 1 घंटे से वो किचन में हैं। असल में मैं बिल्कुल खड़ी नहीं रही है ना अदालत साहिबा, बिल्कुल बैठी थी ना मैं। मैं तो बस अभी अभी खड़ी हुई थी और मुझे तो दर्द भी नहीं हो रहा। सोचा भरी हुई सब्जियों से कुछ बना लूं तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरे हाथ का पसंद है ना, इसलिए बनाया। ये क्या कर रहे हो तुम? तो फिर इसका क्या होगा? तुम जैसी जिद्दी लड़की नहीं देखी मैंने। हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। उफ, किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, यही लगता है। खुश आमदीद। शुक्रिया। आज रात के मेन्यू में है मजेदार दाल, मसाले वाला गोश्त और यखनी पुलाव भी है। देखने दो। खुशबू तो वाकई अच्छी है। मैं टेबल सेट करता हूं। मैं जाकर आंटी को देखता हूं। या अल्लाह, मुझे पता है जो करूंगा वो बुरा है। क्या मुझे इस घर में खुश रहने का हक नहीं? फिरात की तारीफों से तंग आ चुका हूं मैं। माफ करना खुदाया। आमीन। खाला, आपने सारा खाना मेरे लिए बनाया है क्या? हाँ मेरी जान, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है। लेकिन सब्जी तुमने मेरे लिए बनाई है। उस दिन के लिए अल्लाह का शुक्र है। माजी में जब हमें जैतून और डबल रोटी मिलती थी, हम खुद को अमीर समझते थे। हम 3 भाई बिल्कुल अकेले थे सहर।
कोई नहीं था हमारा, बिल्कुल अकेले थे। हमारी देखभाल यमान करता था। हम बहुत छोटे थे उस वक्त। ये यूसुफ से 3 या 4 साल बड़ा था। बहुत लंबा था ये। क्या तुम्हें अपने काम का पहला दिन याद है? हाँ, यमान लकड़ियां काटा करता था। शाम तक उसी में मसरूफ रहता था, क्योंकि हम इंतजार कर रहे होते थे। ये हमारे लिए काटता था, इसके हाथों पर छाले पड़ जाते थे। और जब ये वापस आता था तो अपने जख्मी हाथों में अपने भाइयों के लिए गर्म डबल रोटी पकड़े हुए होता था। मैं आज तक उसका जायका नहीं भूला। कुछ नहीं बदला भाई। पहले भी सब इसी तरह मेज के गिर्द जमा होते थे, अब भी वैसा ही है। अगर हम फैमिली हैं तो दौलत का मवाजना जैतून से नहीं करना चाहिए। बस साथ रहें, यही काफी है। आराम से खाना खाएं। हमें अपना सुकून नहीं खोना चाहिए। हिफाजत करनी चाहिए। जो गिर रहा है उसे थाम लेना चाहिए। हिफाजत करनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। तो सब खाना एंजॉय करें। ये मेरी छोटी सी कोशिश है, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। ओ मेरे खुदा, ये क्या बनाया है तुमने? जहर और इसमें कोई फर्क नहीं है। नमक बहुत ज्यादा हो गया है। मगर मैंने तो सब कुछ रेसिपी के हिसाब से डाला था। मैंने तो खुद से कोई इजाफा नहीं किया। क्या इसमें भी मिर्चें ज्यादा हैं? नहीं तो इंस्पेक्टर, बस वो मैंने काली मिर्चें तो नहीं डाली थी इसमें। तुम अपने होश में होते ही कब हो दोस्त? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिरात, इब्राहिम ठीक कह रहा है, खुद को संभालो तुम। ये पहली गलती नहीं है तुम्हारी। सच में मुझे फिक्र हो रही है। तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैंने तो बहुत ख्याल रखा था हर चीज का। ये सब कैसे हो गया मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा। मैं आप लोगों के लिए अंडे वगैरह बनाकर नहीं, बस रहने दो। इब्राहिम, बाहर से खाना मंगवा लो। सुल्ताना खाला, बाहर से खाना मंगवाने की जरूरत नहीं है। मैंने चावल की खीर बनाई थी, उसे अभी जाकर ले आता हूँ मैं। वो
वो तो तुमने पहले भी बनाई थी, मुझे अच्छी तरह याद है उसका जायका। उसका जिक्र मत करें, इस बार पसंद आएगी। अभी जाकर लाता हूँ। लाओ मैं ये वापस ले जाता हूँ। रुके क्यों हैं आप लोग? चले खाना शुरू करते हैं, आ जाए सब। अच्छा मुझे माफ करना मेहलत आपा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मेज से उठ जाओ भूखी औरतों। फौरन मेज से उठ जाओ। नहीं करो आपा, तुम बिला वजह सबको दुश्मन बना रही हो। सबको बहुत भूख लगी है। मैं से खाने को छोड़कर गई, हमें ना खा जाए। छोड़ दे आपा। सारा वक्त ये मूंछों वाली हमारी सरबरा बनी रहती है। इसने क्या किया है हमारे लिए? और इस लड़की ने देखो आज हमारे लिए कितनी अच्छी दावत की है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अल्लाह इससे राजी हो। अरे ये तो बहुत ही मजे का बना है। खाओ खाओ, मजे से खाओ। आप सब मजे से खाइए। ये बहुत ठंडी चीज है। खाओ खाओ आराम से खाओ। ये खाओ। तो मजा ही आ गया है, जबरदस्त। मैं तुम्हें जहन्नुम रसीद कर दूंगी। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुत एहतियात की थी खाना बनाते हुए, और काली मिर्च तो बिल्कुल नहीं डाली थी मैंने। ऐसा हो जाता है मेरे दोस्त। तुम आशिक आदमी हो सकता है कहीं ख्यालों में खो गए हो, भूल गए हो। इसके अलावा ये कोई कानून नहीं कि हर कोई अच्छा खाना बना सकता है। देखो, बाज लोग 1001 मसाले डालते हैं, लेकिन तुम इस खाने को एक निवाला नहीं खा सकते, जबकि किसी का बनाया पकवान लजीज हो जाता है। तुम अच्छा खाना बिल्कुल नहीं बना सकते। तुम फिक्र ना करो, मैं सुल्ताना खाला को बता दूंगा। मैं कहूँगा ये नालायक है, हर काम बिगाड़ देता है। अब तुम हमेशा तो इस घर के शहजादे बने नहीं रह सकते ना, समझे? जिया को चुप करवाना है मुझे, वरना जो बिजली वो गिराने वाला है उससे तो मैं जल के राख हो जाऊंगी। इस इशू को आज रात ही खत्म करना होगा मुझे। बरसों से मैं इस खानदान की बहू हूं जिया। हमने मिलकर इस खानदान को बनाया है। गुर्बत, दौलत, हर चीज मिलकर देखी है हमने। अपनी उंगली से कभी मैंने इस अंगूठी को नहीं उतारा, लेकिन अब अगर तुम्हें अपनी बीवी पर यकीन नहीं है तो मैं तुमसे दूर चली जाती हूं जिया। बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगी मैं। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। फिर तो तुम्हें सुकून आ जाएगा ना जिया। हाँ, शुरू से ही तुम्हें मैंने ऐसे देखा है, लेकिन फिर भी तुमसे मोहब्बत की मैंने।
जब तुम अपने बहरान से गुजर रहे थे तो तुम्हारे पास कौन होता था? वहां मैं थी, मैं। तुम्हारे इल्जामात को सहना मुश्किल हो गया है। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। शायद यही चाहते हो तुम। चली जाओ मैं तुम्हारी जिंदगी से। यूसुफ, यूसुफ को तो कुछ नहीं हुआ। क्या 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 तुम जा रही हो? तुम नहीं जा सकती इकबाल। नहीं, तुम यहां से नहीं जा सकती, हरगिज नहीं जा सकती तुम। मैं चली जाऊंगी ज़िया, हत्ता कि मुड़ के भी नहीं देखूंगी। हर इंसान इज्जत चाहता है, जबकि मैं तुम्हें चाहती रही, हमेशा तुम्हारी खुशियों का सोचती रही। लेकिन तुमने मुझे क्या सिला दिया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम हमेशा मेरे साथ रही। तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ रही। इसके बदले मुझे क्या मिला? मगर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इकबाल। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कैसर गिर गई थी, फिर सहर भी गिर गई, और तुम्हारी इयररिंग वही सीढ़ियों के पास गिरी हुई मिली थी। मुझे लगा वो सब कुछ तुमने किया था। लगा इस सब की वजह तुम ही हो। मैं कंफ्यूज हूँ, वाकई कंफ्यूज हूँ मैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इकबाल। देखो, तुम अभी तक वही बात कर रहे हो। ज़िया, क्या तुम मुझे पागल करना चाहते हो? ये क्या हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब हम साथ रह सकते हैं। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। लेकिन तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ज़िया। तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है और मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे यकीन है, मुझे यकीन है तुम पर। इस तरह नहीं हुआ था, वो एक हादसा था। तुमने कैसर को हादसाती तौर पर धक्का दिया था, जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से धक्का दिया था तुमने उसे। तुम उसके साथ बहस कर रही थी, हादसाती तौर पर धक्का दिया था उसे। तुमने उसे हादसाती तौर पर धक्का दिया था।